ओके सो हेलो एवरीवन मो ना होची अनुज मिश्रा आउ मु एम्स भुवनेश्वर रे एमबीबीएस करची। तो आमे लास्ट सेशन पे देखिथिलु फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स फर्स्ट पार्ट। एबे आमे कंटिन्यू करबा। आमे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस रो कंटिन्यू करबा आज आ देखता हमें केते कवर करिया। ओके तो चलो काली आमे कवर करथिलु ब्रीफली तो हमरो फोटोसिंथेसिस रो डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस रो सबस्ट्रेट्स जोटा कि कोन कौन कौन थिला फोटोसिंथेसिस रो सबस्ट्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड थिला, वाटर थिला, ऑफ कोर्स वाटर थिला, कार्बन डाइऑक्साइड थिला आ गोटे थिला मेन जिंस जोटा कि सनलाइट। तो ए सब क्लोरोफिल एंजाइम रो प्रेजेंस रे जोटा कि क्लोरोप्लास्ट थाए ए फोटोसिंथेसिस रो साइट कोटा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट रे सब थाए। तो हमें देखथलो कि क्लोरोप्लास्ट रे এই ସବୁ ଏନଜାଇମ୍ এই ସବୁ ରିଆକ୍ସନ ଯାକ ହଉଛି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ରିଆକ୍ସନ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सबस्ट्रेट। एटा सब प्रूव करया पे हमें एक्सपेरिमेंट्स देखथिलु, एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें देखथिलु तो हमारा स्टार्च फॉर्मेशन वगैरह, तापर हमें जोसेफ प्रिस्टली रो एक्सपेरिमेंट देखथिलु, जैन इंजन हाउस, जूलियस वॉन सैक रो एक्सपेरिमेंट, टी डब्ल्यू एंगलमैन रो सबटो इंपोर्टेंट थला। से क्लाडोफोरा को इल्यूमिनेट करके ग्रीन आल्गी उठे ताको इल्यूमिनेट करके अलग अलग कलर रो देखथिला कि को कलर रे फोटोसिंथेसिस बेसी बेसी होची। तापर हमें जेतले माने आको रिलेट केमति करबा या पर हमें जेतले फोटोसिंथेसिस रो एक्शन स्पेक्ट्रम पढिथिलु सेटा हमें देखथिलु कि हां ब्लू आउ रेड रीजन रे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होची। यार गोटे बहुत ही टैक्टिकल रीजन अछि कि काई ब्लू और रेड रे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होची। देखो प्राइमरी जदि हमें देखियो केतेटा कलर हमर यूज होची फोटोसिंथेसिस रे, गोटे ब्लू अछि, तापर जेतले तमे स्पेक्ट्रम रे आगो को जिवो ग्रीन अछि, लास्ट तमर आसे रेड। ए तीनटा तमरो बेसिक कलर। फोटोसिंथेसिस या ऊपर डिपेंड करे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस की लाइट ता केते एब्जॉर्ब हे परछि। यांको भीतर जदि हमें देखिबो सबटू तमरो ग्रीन लाइट जो अछि एटा सबटू कम अब्जॉर्ब हुए। काई काई कि ना तमे गोटे प्रिंसिपल जानिथिबो फिजिक्स रे पढिथिबो, जदि गोटे जिंस हमको रेड भाव रेड छाड़ो गोटे जिंस जदि हमको येलो येलो दुसचे, फॉर एग्जांपल गोटे येलो कार्ड हमको येलो दुसचे, काई येलो दुसचे एटा काई कि ना जेतले तमे एठरे या ऊपर व्हाइट लाइट पकोच सबु जाको लाइट अब्सॉर्ब हो जाଉଛି एक्सेप्ट येलो लाइट। से येलो लाइट ता रिफ्लेक्ट होके तम आखि को आसे सेत तम गोटे येलो दुसे। एटा बेसिक साइंस कि को जिंस हमको कलरफुल जदि तुमको को जिंस गोटे व्हाइट कलर दुसची माने से सब गोटे व्हाइट लाइट तापर तम पकेले तुमको सब जाको कलर से रिफ्लेक्ट कर दोछि सेत तुमको व्हाइट दुसची। गोटे जिंस जदि तुमको ब्लैक दुसची ता माने कोन सब जाको कलर से अब्सॉर्ब कर दोछि तुमको को भी व्हाइट लाइट रो जो कलर को भी कलर तुमको दुसिबनी। ऑन द अदर हैंड जदि तुमको सेटा येलो की ब्लू की रेड दुसची ता माने कोन से बाकी सब को अब्सॉर्ब अब्सॉर्ब करछि खाली गुटे कलर को रिफ्लेक्ट करछि। तो जदि गुटे जिंस हमको ग्रीन दुसची ता माने कोन कि से ग्रीन कलर को छाड़ी बाकी सब जाको कलर अब्सॉर्ब कर दोछि। ता माने जदि तमे देखिया को चाहबो से कोन करछि ग्रीन कलर को से रिफ्लेक्ट कर दोछि बाकी सब जिंस को अब्सॉर्ब कर दोछि, से से ग्रीन कलर दुसछि हमको गोटे लीव ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करे। बुझा पड़ला? ए कॉन्सेप्ट को आगे नहीं दिबा जल्दी से ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करछि ता माने ग्रीन कलर अब्जॉर्प्शन सबटु कम। सेथि पय तमे देखो ग्रीन रीजन रे फोटोसिंथेसिस एते कम होछि, सेडा होछि रीजन। ब्लू और रेड ताको जते भी दियो तमे जदि गोटे एक्सपेरिमेंट करिया को चाहतो निते तमे ब्लू लाइट रे जदि लीफ को देखिबो ना तुमको लीफ ब्लैक दोसिबो काहे ना पूरा ब्लू लाइट से अब्सॉर्ब कर दबा। सिमिलरली तुम जब रेड लाइट रे लीफ को देखिबो तुमको ब्लैक दुसिबो, किंतु ग्रीन लाइट रे जब तुम लीफ को देखिबो त तुमको ग्रीन दुसिबो और व्हाइट लाइट रे तो ग्रीन दुसिबो काहे ना व्हाइट लाइट रे सब जाको कलर थाए। तो एटा तमरो गोटे रीजन हे गला काई तमरो फोटोसिंथेसिस रो स्पेक्ट्रम एमते दुसे। आगु को बढ़बा हमें लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन हमें देखथिलु, जेड स्कीमा में देखथिलु, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमें कंप्लीट करथिलु। आरंभ करिबा आज रो टॉपिक। तो आज रो टॉपिक होची केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस गोटे सेकंड। केमी
ऑस्मोटिक या माने कौन फर्स्ट वर्ड केमी सेकंड वर्ड ऑस्मोटिक केमिकल ऑस्मोसिस माने को गोटे केमिकल रो ऑस्मोसिस होची ऑस्मोसिस माने कौन वाटर मूवमेंट या साइड केमिकल माने को गोटे केमिकल रो मूवमेंट होची तो ये देखिया हाँ एटा एक्सप्लेन करछे हाउ एटीपी इज सिंथेसाइज्ड रेस्पिरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस रे ए जिंस यूज हुए चलो एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू अ डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन माने ग्रेडिएंट माने कोन ग्रेडिएंट माने गोटे डिफरेंस इन कंसंट्रेशन कहि परिबो जदि तमे गोटे बॉक्स नेला से बॉक्स को सेपरेट कर देलो दीटा पार्ट रे दीटा को पार्ट रो गोटे पार्ट रे तमे दीटा को पार्ट को तमे पानी रे भर देलो हां दीटा को पार्ट रे तमे पानी भर देलो गोटे पार्ट रे तमे किसी पानी रे डिसॉल्व कर ला आरो पार्ट रे नाही तो ग्रेडिएंट कौन कहूची जदि ग्रेडिएंट कथा मानिबो ताले ए जो रेड जिंसटा एठी भी इक्वली डिवाइड हे जेबा कथा जदि ताको चांस मिलबो जदि तमे पार्टीशन हटे देलो फॉर एग्जांपल इफ यू रिमूव पार्टीशन ए पार्टीशन ता तमे हटे देलो तमे पार्टीशन हटे देलो ताहाले पूरा रेड जिंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हे जेबा दीटा को कंपार्टमेंट रे एटा को कहते ग्रेडिएंट ही हेल्प करे तमरो डिफ्यूजन हेबा पई हला ग्रेडिएंट नहले डिफ्यूजन हे परिबोनी तो ग्रेडिएंट ही तमरो को भी डिफ्यूजन की ए जिंस को ड्राइव करे ग्रेडिएंट नहले डिफ्यूजन हे परिबोनी एबे एनर्जी बाहर करबा प्रोसेस कोन कि हमको ग्रेडिएंट करा हम मेम्ब्रेन ए और बी कंपार्टमेंट तो बी गोटे ब्रेक करो तमे स्पेशल ट्रांसपोर्टर लगे कि अलाउ करो ग्रेडिएंट को ब्रेक हेबा पई ग्रेडिएंट ता ब्रेक हेले जो एनर्जी रिलीज हबो एटीपी सिंथेसाइज कर दिया तो एटा होचे तमरो बेसिक प्रोसेस एबे ग्रेडिएंट को जिंसर क्रिएट होची ग्रेडिएंट क्रिएट होची सो हमें देखथलो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जोट्रे कि तमरो कोन करा होची गोटे ग्रेडिएंट क्रिएट करिकि ताको डिसिपेट कला बेले जो एनर्जी रिलीज होची सेटरे एटीपी सिंथेसिस होची तो एथरो जो मेम्ब्रेन अछि तमरो तो मेम्ब्रेन रो अक्रॉस तमरो ग्रेडिएंट क्रिएट करा होची से मेम्ब्रेन होची मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड तो तमर जो थाइलाकॉइड रो मेम्ब्रेन मेडा थाइलाकॉइड रो मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड भीतर तमे H+ भरी के रखछ से H+ जेतले बाहर को आछी तमे एटीपी सिंथेसाइज कर दोछ accumulation is towards inside of the membrane हला रेस्पिरेशन रो छाड़ो सेटा परे देखिया चलो व्हाट कॉजेस द प्रोटॉन ग्रेडिएंट एटा होची मेन जिंस एबे जो प्रोटॉन ग्रेडिएंट तो तमे बने देलो तमे ताको डिसिपेट कर देलो सबु कर देलो किंतु बनेबो केमते प्रोटॉन ग्रेडिएंट फर्स्ट जिंस होची स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हला स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन ता कोन थिला माने करो H2O चारिटा H2O जदी स्प्लिट हेबो ताले सॉरी दीटा H2O जदी स्प्लिट हेबो दीटा H2O जदी स्प्लिट हेबो ताले चारटा H+ बाहरिबो आउ गुटे ऑक्सीजन गैस बाहरिबो ऑक्सीजन गैस तो लिबरेट हेतो ए जो H+ टा अछि एटा लुमेन रे अक्युमुलेट हे चलची हला देखो एठी जो H+ टा बाहरुची लुमेन रे अक्युमुलेट हे चलची सेकंड आंसर फोटो सिस्टम तमर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेठ जेतले होची प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन हला तो इट ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू एन हाइड्रोजन कैरियर it removes a proton from the stroma hella then this molecule passes its electron to an electron carrier the proton is released into the inner side of lumen तो कौन होची देखो मु तुमको ग्रीन रे हाइलाइट करी देखो छी को जिंस कथा कहतनो एबे हमें एई पाथवे कथा चलछि हला प्लास्टोक्विनोन नारो गोटे एक्सेप्टर अछि प्लास्टोक्विनोन जेतले प्रोटॉन एक्सेप्ट करिवो माने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिवो तमरो फोटो सिस्टम रू से कोन करिवो लुमेन रू गोटे H+ माने निज भीतर नै जिवो से प्लास्टोक्विनोन तारो इलेक्ट्रॉन आ ए H+ को साइटोक्रोम B6F को दबो साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन तो आगु को ट्रांसपोर्ट कर दबो किंतु हाइड्रोजन टा लुमेन भीतर पुरे दबो तो कोन हो जे स्ट्रोमा रे गोटा हाइड्रोजन इनडायरेक्टली लुमेन को पळे आछे
एटा होची तमर सेकंड रीजन। थर्ड होची NADP reductase enzyme, sorry, NADP reductase enzyme is located on stroma side। तो NADP reductase enzyme कौन करछि, NADP प्लस को NADPH प्लस H प्लस दीटा प्रोटॉन रिमूव करछि। तो स्ट्रोमा रे माने तमरा स्ट्रोमा रे H प्लस कमी चलछि, आउ थाइलाकॉइड रो लुमेन रे H प्लस बढ़ी चलछि। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, साइटोक्रोम्स, तापरे तमर NADPH रिडक्टेज एगुडा को सब स्ट्रोमा रे तो कमे चल जंती H प्लस, किंतु तमर साइटोसोल रे H प्लस बढ़ी चल जंती। यार नेट इफेक्ट कोन होची तमर सॉरी लुमेन, यार नेट इफेक्ट कोन होची तमर लुमेन रे H प्लस बढ़ी चलची, तमर स्ट्रोमा रे H प्लस कमी चलची। चलो एबे प्रोटॉन ग्रेडियंट रे इंटरेस्ट केते काई अछि, मु तुमको आगु कहि देथली कि ए ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करिकी जो एनर्जी रिलीज होय से एनर्जी रु एटीपी बनिबो। देखो तमरो प्रीवियस डायग्राम में मु जोटा बनै छी, हम गोटे थोड़ा टेक्स्ट पढ़ दो तापर मु तुमको सेम टेक्स्ट बुझै देबी। The gradient is broken down due to movement of protons across the membrane through the transmembrane channel of CF0 of ATP synthase। ATP synthase रे गोटे CF0 channel अछि, सेठु प्रोटॉन बाहर को वाला हला। आउ गोटे CF1 अछि, other portion called CF1 protrudes on the outer surface of thylakoid membrane। Breakdown of the gradient provides enough energy to cause a conformation change in CF1 particle, which makes several ATP molecules। तो होची कोन CF0, देखो जूम इन करके देखो जा, एडा होची तमरो CF0 पार्टिकल, एडा होची गोटे ट्रांसमेम्ब्रेन पोर। ये कोन करबो CF0 प्रोटॉन को या भितरु जिबा को दबो, प्रोटॉन जेतले या भितर जिबे सेतले या बाहर गोटे अछि CF1 पार्टिकल ATP सिंथेस रा, सेठे कन्फर्मेशन चेंज आसीबो, से हलिबो अब से ATP सिंथेसाइज करबो। बुझा पड़ला, तमे लुमेन रे H प्लस भर देलो, एते H प्लस भर देलो कि गोटे ग्रेडियंट क्रिएट हेगला, स्ट्रोमा रो H प्लस बाहर कर देलो, एते बाहर कर देलो कि गोटे ग्रेडियंट क्रिएट हेगला। से ग्रेडियंट को तमे ब्रेक डाउन करिकि तमे एनर्जी सिंथेसाइज कर दोछ। ब्रेक डाउन रो मैकेनिज्म ता कोन हम कहली, CF0 पार्टिकल रो ग्रेडियंट ब्रेक डाउन हेबो, से पार्टिकल रो जोडा कि गोटे पोर, से पोर रो H प्लस ता भीतर बाहर को आसीबो। H प्लस जेतल भीतर बाहर को आछी, CF0 रो साइड रे गोटे अछि CF1 ATP सिंथेस रो, से CF1 पार्टिकल रे कन्फर्मेशन चेंज आसीबो आ से ATP सिंथेसाइज करियो। तो एक्चुअली होची कोन ए सब जिंस चाली छि तमरो, यार ड्राइविंग फोर्स ता कोड रछ, एटा तुमको जदी माने शिखे माने जानियार अछि कि इंपोर्टेंस ता कोन। इंपोर्टेंस एटा होची कि देखो तमरो लाइट सब जगह को, लाइट होची सब रिएक्शन रो ड्राइविंग फोर्स। ए जो लाइट रिएक्शन यार ड्राइविंग फोर्स होची लाइट। एबे तुम पचारियो लाइट केमती ड्राइविंग फोर्स, हमने तो देखु छु कि हमरो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होची ड्राइविंग फोर्स, एगुडा को सब जो साइटोक्रोम रो प्रोटॉन भीतर आसी, एई सब तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करछ, किंतु एई सब चलया पाई हमको लाइट दरकार। जदी लाइट आसीबनी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हेके गुटे फोटो सिस्टम रो आरो फोटो सिस्टम जीवनी, ताहले स्प्लिटिंग ऑफ वाटर काई हेबो, केमिति हेबो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, केमिति हेबो जदी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हेबनी ताले प्रोटॉन कोठु बारिबो। जदी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे जीवनी ताले गोटे प्रोटॉन बाहर कि लुमेन रे केमिति पूरा आबे, बुझी परछ इंपोर्टेंस सब जाक रिलेटेड अछि लाइट रो। तमर लाइट ए सब कि आ तमे देखो जदी गोटे तमे खाली सिंपल लाइट जदी प्रोवाइड कर देबो ताले केडे सुंदर तमर लुमेन रे गोटे ग्रेडियंट क्रिएट हबा आरंभ होइछबो। से ग्रेडियंट को तमे ब्रेक डाउन करके एटीपी सिंथेसाइज करछ। तो इनडायरेक्टली लाइट रो ही तमर एटीपी सिंथेसाइज होछि, सेथि पई लाइट को सनलाइट को रहिबा दरकार ए रिएक्शन चले पे। सेथि पई ए रिएक्शन ना होछि लाइट रिएक्शन, बुझि पारलो। एमती खाली ना दे देना कि लाइट रिएक्शन। चल एडा गला हमर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो एटारो आउ टिके बंची छी
Chemiosmosis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient, and ATP synthesis. सेम जिन तुम पढ़ रेस्पिरेशन रे भी सेम जिन तुम पढ़ रेस्पिरेशन रे भी रेस्पिरेशन रे पढ़ कि सेम गोटे प्रोटॉन पंप अच्छी जोटा कि साइटोक्रोम रु कंसिस्ट अच्छी सेम गोटे तमर एटीपी सिंथेस सेठी भी अच्छी सेठी सी एफ नॉट जगह खाली एफ नॉट पार्टिकल और एफ वन पार्टिकल सेम तमे पढ़िबो कि गोटे ग्रेडियंट क्रिएट होची सेम तमे पढ़िबो से ग्रेडियंट रो ब्रेकडाउन होची से ग्रेडियंट रो ब्रेकडाउन हिला परे तमरो सेम एटीपी सिंथेसाइज होची खाली डिफरेंस ता सेडी जाई जानिबो तमे कि एठी लुमेन इनर साइड सेडी आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन रे ग्रेडियंट क्रिएट होची तो नेक्स्ट एनर्जी इज यूज्ड टू पंप अक्रॉस the membrane creating a gradient. ATP synthase has a channel that allows energy to activate ATP synthase enzyme and formation of ATP. तो हमें देख लो लाइट रिएक्शन टा केमिति आरंभ होची और केमिति एंड होची नेक्स्ट जोटा हमें देखियो सेटा होची डार्क रिएक्शन वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड एटा होची तमरो डार्क रिएक्शन रे यूज हमें जानचु तो डार्क रिएक्शन रो अलगा ना कोन बायोसिंथेटिक फेज माने बायो सिंथेटिक माने टू मेक माने बायो मॉलिक्यूल रो सिंथेसिस होची को बायो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होची सेतमै आपको बायोसिंथेसिस फेज कहउछन्ते चलो process does not directly depend on presence of light but depends on the products of light reaction ATP and NADPH besides CO2 and H2 हैला जब तमे लाइट अनअवेलेबल कर देबो ताले बायोसिंथेटिक फेज किछि समय पर बंद हे जिवो ठीक ना प्रोडक्ट सर जिवो लाइट रिएक्शन रो सेथि पई प्रूव कर दिया होची कि एटा एटीपी और एनएडीपीएच दरकार अछि एटा करिया में तो यार को हमें डार्क रिएक्शन कोई बाटा ठीक है बट ठीक है ना ऑफ कोर्स एटा डार्क रे होनी लाइट रो तो प्रेजेंस नेसेसरी अछि कि खाली गोटे जिंस कि डायरेक्टली लाइट एठरे यूज होनी किंतु लाइट रो प्रोडक्ट्स एठरे तो यूज हो चंदी हैला फर्स्ट जिंस जोटा तुमको लाइट रिएक्शन विषय मन रखियार अछि सेडा होची कि तमरो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन रे जो डिफरेंस अछि सेटा होची साइट मेन डिफरेंस गोटे तमरो थाइलाकॉइड रे होची आ गोटे तमरो स्ट्रोमा रे होची एबे देखो प्रथमे तमे देखियो ए जो एटीपी एनएडीपीएच को यूज करके तमे CO2 और H2O रो CH2O बने पारिबो कार्बोहाइड्रेट केमिति बनेबो गोटे साइकिल थाए हैला तमरो CO2 से साइकिल रे ऐड हेबो गोटे फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट बनिबो से प्राइमरी प्रोडक्ट चेंज होई हे गोटे प्रोडक्ट बनिबो जोठो कि तमे शुगर तुमको मिल जिवो पुणी गोटे प्रोडक्ट जाको तमे CO2 से तो कंबाइन करले प्राइमरी प्रोडक्ट मिलिबो तो एटा होची साइकिल रो तमे CO2 पुरे चलछो और शुगर बाहर करे चलछो CO2 पुरे चलछो शुगर बाहर करे चलछो एई साइकिल को कहंती केल्विन साइकिल काई देखिया It was of interest of scientists to find out how this reaction proceeded, or rather, what was the first product formed when CO2 is taken into a reaction. Just after World War II, Melvin Kelvin used radioactive carbon-14 in algal photosynthesis, discovered that first CO2 fixation product was a 3-carbon organic acid. Oh, gee, इधर कितने carbon है? 3 carbon. He also contributed in working out of the whole biosynthetic pathway, hence it was called Kelvin cycle after him. The first product identified was 3-phosphoglyceric acid or PGA. तीनटा कार्बन
फर्स्ट प्रोड्यूस होची गोटे CO2 फर्स्ट गोटे 3 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस करची लास्ट रे सेठर गोटे ग्लूकोज बनुची ग्लूकोज रे केतना कार्बन अछि 6 कार्बन एडा होची तमरो पाथवे पुनी ग्लूकोज बाहर कला पर पुनी 3 कार्बन रे कन्वर्ट होची साइंटिस्ट tried to know whether all plants have PGA as the first product of CO2 fixation or whether any other product was formed in other plants माने although PGA तुमको फर्स्ट मिलतेला किंतु अलगा प्लांट अछंती another group of plants where the first stable product of CO2 fixation was 4 carbon organic acid oxaloacetic acid तो दीटा मिलला गोटे तो 3 कार्बन वाला गोटे 4 कार्बन वाला जोठरे आगो 4 कार्बन बंची ताको C4 प्लांट कोचंती जोठरे 3 कार्बन बंची जे ताको 3C3 प्लांट कोचंती हैला तो C3 पाथवे C4 पाथवे तो आगा में देखिबा सिंपल C3 पाथवे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 हैला how many carbon atoms would a molecule have which after accepting a CO2 will contain 3 carbon of PGA तो समस्त कहबो हां गोटे 2 कार्बन कंपाउंड अछि सेठरे गोटे CO2 तमे आउटे कार्बन मिसे देलो तो 3 कार्बन मरि गला किंतु एटा भूल प्राइमरी एक्सेप्टर गोटे 5 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड से तो गोटे CO2 मिसेले केतना कार्बन होची 6 कार्बन तापर सेटा ब्रेक है कि दुईटा 3 कार्बन PGA प्रोड्यूस करे studies unexpectedly showed that acceptor molecule was a 5 carbon keto sugar RUBP ribulose bisphosphate हैला तो ना कौन है यार 5 कार्बन कंपाउंड रो राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट RUBP नेक्स्ट गोटे गोटे स्टेज हमें चेक करिवा को स्टेज रे कौन कौन रिएक्शन होउची तो फर्स्ट स्टेज को होचंती कार्बोक्सिलेशन तापरे रिडक्शन तापरे रीजेनरेशन कार्बोक्सिलेशन फेज रे कौन होची फिक्सेशन ऑफ CO2 into a stable organic intermediate मोस्ट क्रूशियल स्टेप जेते हम अंडरलाइन करछे सब पचरा जाय catalyzed by enzyme RUBP carboxylase यारो आउट ना कोन RUBP carboxylase oxidase RUBISCO हैला राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज तो यारो फुल नेम होची RUBISCO नेक्स्ट reduction phase series of reaction that lead to formation of glucose तो reduction phase रे तमरा glucose बनची 2 molecule of ATP utilize होची 2 molecule of NADPH utilize होची पर CO2 molecule fixed माने यदि गुटे CO2 enter करिबो साइकिल रे तो एई रिडक्शन रे 2 ATP 2 NADPH यूज हे दिबो तो गुटे CO2 रे जदि एतिकी यूज होची ताले गुटे ग्लूकोज बनने पे कितना CO2 दरकार 6 CO2 तो 12 ATP 12 NADPH2 at reduction phase for the fixation of 6 molecules of CO2 6 times of cycles are required for formation of 1 molecule of glucose from the pathway next last होची regeneration of the acceptor molecule RUBP is crucial if cycle is to continue. The regeneration step requires 1 ATP to form RUBP. Regeneration रे कितना ATP यूज होची पर CO2 1 ATP तो 1 glucose 6 CO2 तो 6 ATP at regeneration तो कितना ATP टोटल यूज होला 12 plus 6 18 ATP and 12 NADP तो एडा जो तमारो साइकिल रो ओवरव्यू यार स्क्रीनशॉट तमे नहीं पारिबो एडा इनसेट रे दिया अछि जदि तमे देखिबो मु तमको नंबर मार्क करी कहू छी इफ यू टेक 1 CO2 then you will require 2 NADPH to 2 ATP and here you will require 1 ATP but जदि तमे गोटे ग्लूकोज बाहर करिया को चाहो छ तो तमे केतटा CO2 नबो 6 CO2
6 ATP 6 NADPH2 सॉरी 6 रे 12 ହେଇଯିବ 12 ATP 12 NADPH2 ଆଉ ଏଇଠି ରିଜେନେରେସନ ରେ 6 ATP ଏଇଥିରୁ ତମକୁ ମିଳିବ 1 ग्लूकोज सिमिलरली ସେମାନେ ତମକୁ ପଚାରି ପାରିବେ ସୁକ୍ରୋଜ ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର ସୁକ୍ରୋଜ ରେ ଦିଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ତ ସୁକ୍ରୋଜ ରେ ତମେ into 2 କରିଦବ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରେ ଯେତେ ବି ଡେଟା ଅଛି ହେଲା ଏଇଠି ତଳେ ତମକୁ ଗୋଟେ ସମरी ବି ଲେଖା ହେଇଛି 3 stages ର ସମरी फर्स्ट स्टेज कार्बोक्सिलेशन ड्यूरिंग व्हिच CO2 combines with RUBP reduction during which carbohydrate is formed at expense of ATP and NADPH. Third is regeneration during which CO2 acceptor molecule RUBP is formed again. Hella? Hence, for every CO2 molecule, 3 molecule of ATP and 2 molecule of NADPH is required. To make 1 molecule of glucose, 6 turn of cycle are required. So, in एतिकी जाउची out एतिकी आछी 6 CO2 18 ATP 12 NADPH2 रो गुटे ग्लूकोज बनिबा हैला एडा थिला तमरा C3 पाथवे आगु बढ़िबा और देखिबा हमें C4 पाथवे फर्स्ट हमें देखिबा C4 रो माने कोन C3 रो तो C3 हमें जेंति देखिलो कि तमरा C3 पाथवे रे RUBP आगो बनुची RUBP परे तमरा RUBP रो तमरा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड है कि PGA बनुची PGA रो सीरीज ऑफ रिडक्शन एकरी तमरा धीरे धीरे ग्लूकोज बनची ग्लूकोज पर पुणी आरयूबीपी मॉलिक्यूल टा रीजनरेट होची एटा तमरा जनरल पाथवे जेडा हमें एबे देखिलु C4 रे कोन हुए C4 पाथवे रे केल्विन साइकिल तो हेबो बिना केल्विन साइकिल रे तमे ग्लूकोज बने परियोनी किंतु C4 रे गुटे केल्विन साइकिल पूर्व रो गुटे पाथवे चले सेही पाथवे रो फर्स्ट प्रोडक्ट हो जोटे 4 कार्बन रो ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तो C3 रे खाली केल्विन साइकिल होची C4 रे केल्विन साइकिल पूर्वरु गुटे साइकिल चले C4 साइकिल सेठी पई तार फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होची गुटे 4 कार्बन कंपाउंड सेठी भी C3 साइकिल चलिबो किंतु C3 जाय पहुंचिया पूर्वरु तमरो अलगा रिएक्शन होची तो तार फर्स्ट मॉलिक्यूल यार फर्स्ट मॉलिक्यूल अलगा अलगा हे जाय तो यदि क्वेश्चन रे एम्ति आसीबो भाव तमको क्वेश्चन आसेला कि Kelvin cycle happens in C3 plants, C4 plants, both C3 and C4. कि जैसे तुमको क्वेश्चन असला C3 cycle happens in C3 plants, C4 plants, both. तो C3 cycle or Kelvin cycle happens in both C3 and C4 plants. C4 रे खाली दी चारटा एक्स्ट्रा रिएक्शन अछि तार स्टार्टिंग टिके अलगा हुए सेथि पई ताको C4 साइकिल अलगा साइकिल को है कोहा जाय किंतु सेट रे भी तो C3 साइकिल तमरो देखिया को मिलिबो बिना C3 साइकिल रे तमरो ग्लूकोज बॉडी परिबनी मन रखथा C3 साइकिल इज द फंडामेंटल साइकिल शोन बाय ऑल फोटोसिंथेसिस करबा वाला ऑर्गेनिज्म बिना C3 साइकिल रे तमे फोटोसिंथेसिस करिकी ATP NADPH यूज करिकी तमे ग्लूकोज बनै परिबनी तो C3 साइकिल तो इम्पोर्टेंट अच्छी एवं हमें देखा C3 C4 डिफरेंस plants that are adapted to dry tropical regions have the C4 pathway dry tropical regions these plants have C4 oxalic acid as the first CO2 fixation pathway but they use C3 pathway or Kelvin cycle as the main biosynthetic pathway in what way are they different then they are different difference तो अच्छी difference कौन अच्छी difference एटा अच्छी first difference they have special type of leaf anatomy they tolerate high temperature they show a response to high light intensity they lack photorespiration they have greater productivity of biomass केतेटा रीजन है केते रीजन है लीफ एनाटॉमी अलगा हाई टेम्परेचर टॉलरेट करि परिबे हाई लाइट इंटेंसिटी रे भलो कि रेस्पोंड करती फोटो रेस्पिरेशन नाही ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास प्रोडक्टिविटी तांकर C3 प्लांट रु बेसी अछि द पर्टिकुलरली लार्ज सेल्स अराउंड वास्कुलर बंडल्स ऑफ C4 प्लांट्स आर कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स
and the leads in which such anatomy is there is called Cran's anatomy. ହେଲା तो Cran's anatomy टा कौन ଯେମିତି କି ତମର vascular bundle xylem of phloem ଏଠି ଅଛି xylem phloem ତମର ଅଛି xylem phloem ର ସାଇड ରେ ତମର କିଏ ଥିବେ ବଡ ବଡ enclosing the vascular bundle like a sheath. That is why they are called bundle sheath cells. ଗୋଟେ bundle of cells ଥିବ bundle sheath cells several layers. तो तमरो vascular bundle जोड़ा कि तमरो xylem of phloem तारो around several layers of bundle sheath cells रहे. Bundle sheath cells रो characteristic कौन form several layers around the vascular bundle, large number of chloroplast, thick walls impervious to gaseous exchange, no intercellular spaces. हैला thick wall अच्छी gaseous exchange हे परिबनी माने कौन उटे bundle sheath cell रे ना ऑक्सीजन भीतर आसीबो ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जीवो ना कार्बन डाइऑक्साइड भीतर आसीबो ना ऑक्सीजन बाहर जीवो एई सबु पार्ट एई सबु हे परिबनी ता भीतर जहाँ अच्छी से ता भीतर रहइबो गुटे गुटे सेल रु सेल ही ट्रांसफर हे परिबो गैसियस एक्सचेंज हे परिबनी दीटा सेल भीतर इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट इंटरसेल्युलर स्पेस नाही ताको भीतर तो तमे खाली सेल जंक्शन रु ही ट्रांसपोर्ट करे परिबो डिफ्यूजन विफ्यूजन करके ट्रांसपोर्ट करे परिबो कि इंटरसेल्युलर स्पेस ही नाही गैस कोड रु आसीबो ता भीतर. On the other hand जो तमे देखिबो बंडल शीथ सेल्स रो बाहर कोन अछि बंडल शीथ सेल रो लेयर देखलो ता बारे तमरो मेसोफिल सेल्स अछि रेगुलर तमर जो मेसोफिल सेल्स है ना लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस वैक्यूल क्लोरोप्लास्ट गैसियस एक्सचेंज सब करिवो बंडल शीथ किछि करिवोनी किंतु मेसोफिल सेल्स रे सब गैसियस एक्सचेंज हबो इंटरसेल्युलर स्पेस थिबो सब रहइबो एटा होची डिफरेंस तमारो C3 और C4 भीतर C4 रो लीफ रे एटा स्पेशल लिंक मिले कि बंडल शीथ सेल अछि एते जाको लेयर रे अछि गैसियस एक्सचेंज करिया को दोउनी किंतु मेसोफिल सेल भी अछि हैला तो C3 और C4 रे डिफरेंस जणा पड़ गेला एनाटॉमिकली. चलो now study the pathway shown in 11.9. This pathway has been named Hatch and Slack pathway. हैला C3 रे होची Calvin cycle 8 रे होची Hatch and Slack. Question जदि आसला Hatch and Slack pathway is shown by C3 plant C4 plant both तो कौन कहबो only C4. Yes, correct. The primary CO2 acceptor गुटे मिनट तमे गुट थरो ए जो पाथवे अछि याकू भल से देखो ए केल्विन साइकिल तो C3 साइकिल अछि ताकू छाडी ता बाहर जेते पाथवे अछि गुट थरो ऑब्जर्व करो कि से पाथवे किंती वर्कआउट करछ. देखिल कौन जଣା पड़ला तुमको एठ रे भी तमरो कम्युनिकेशन होची मेसोफिल सेल देखो तमे जदि ध्यान से देखो तमरो बीटा डिवाइड करि परिबो तमे गुटे तो मेसोफिल पटे गुटे रिएक्शन होची बंडल शीथ सेल रे अलगा टाइप रिएक्शन होची एटमॉस्फेरिक CO2 तो तमर खाली मेसोफिल सेल रे आस परिबो बंडल शीथ रे तो आस परिबोनी तो एटमॉस्फेरिक CO2 मेसोफिल सेल रे आसिला ताकू फिक्स करिकि तमे C4 एसिड बनेलो C4 एसिड को बंडल शीथ सेल भितरे नेलो बंडल शीथ सेल भितरे C4 एसिड आसी गेला परे ता भितर जो CO2 तमे ऐड करथिलो ना ताकू बाहर कर देलो आ ताकू पठे देलो केल्विन साइकिल रे बंडल शीथ रे गेला केल्विन साइकिल पुणी रीजनरेशन पे तमे C3 एसिड जो बंचिला ताकू रीजनरेशन पे तमे पठे देलो पुणी मेसोफिल सेल रे पुणी से गला तमर फिक्सेशन रे एटा होची तमर पूरा पाथवे ताकू हमें गोट थोड़ा टेक्स्ट रे पढिबा प्राइमरी CO2 acceptor is a 3 carbon molecule called phosphoenol pyruvate and is present in the mesophyll cells.
नेक्स्ट एंजाइम रेस्पॉन्सिबल हियर इज पेप केस और पेप कार्बोक्सिलेज सेठी को एंजाइम रेस्पॉन्सिबल थिला रुबिस्को एठी पेप केस तो जदि तुमको क्वेश्चन आसीबो प्राइमरी एंजाइम इन्वॉल्वड इन फिक्सेशन इन C4 plants is तो तुम कौन कहबो पेप केस एंजाइम is responsible for fixing the CO2 in option 1 C3 plant C4 plant both तो आंसर होची C4 our enzyme is present in C plant C4 plant both ଆଉ C3 साइकिल दीटा याक प्लांट रे अछि C3 से प्लांट रे भी C4 प्लांट रे तो रुबिस्को दीटा कर थिबो तो बोथ भूल करिवनी कि रुबिस्को तो C3 रे ही थाए पेपकेस हले ही C4 रे थाए रुबिस्को भी C3 C4 दीटा कर थाए पेपकेस और रुबिस्को प्राइमरी फिक्सेशन अलगा अलगा करंती C3 रे तमरा रुबिस्को करिवो C4 रे तमरा पेपकेस करिवो अदरवाइज दीटा याक एंजाइम तमर दीटा को प्लांट भीतर थांती हैला नेक्स्ट the C4 acid oxaloacetic acid is formed in the mesophyll cells तो C4 acid फॉर्म हैला mesophyll cell रे एबे हमें 8 अछि C4 acid तमर फॉर्म हे जाय छै एबे आको ट्रांसपोर्ट करियो it forms other C4 product like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cell which are transported to the bundle sheath cell तो C4 acid transport हे गला bundle sheath cell भीतर हैला in the bundle sheath cell C4 acids are broken down to release CO2 and 3 carbon acid तो bundle sheath cell रे पुनी तमे C3 acid को C4 acid को ब्रेक डाउन कर देला तो एबे हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देछु C3 acid आसे जाय छै C4 को ब्रेक डाउन करके The CO2 released in the bundle sheath cell enters the Calvin cycle, pathway common to all the plants. The 3 carbon molecule is transported back to the mesophyll cell, where it is converted to PEP again, completing the cycle. तो जब मैं इनती गोटे ड्राइंग टा ड्रॉ करी तो C3 बाहर C4 चले एटमॉस्फेयर CO2 नेबो C4 और C3 को CO2 प्रोवाइड करिवो एटा होचे तमारो मेजर कय परियो पाथवे तो एडा गला तमारो कंप्लीट C4 साइकिल नेक्स्ट द बंडल शीथ सेल्स are rich in Rubisco enzyme but lack pepcase. Thus, the basic pathway that results in formation of sugar C3 Calvin cycle is common to both C3 and C4 plants. Did you note that Calvin pathway occurs in all mesophyll cells of C3 plants? In C4 plant, it does not take place in mesophyll cells but does so in bundle sheath cells. तो डिफरेंस जदि हम गोटे डिफरेंस टेबल बनाया C3 और C4 भीतर एडी जोड़ तमारा दिया है जी बिफोर गोइंग टू फोटो रेस्पिरेशन हमें गोटे थोड़ा एटा डिस्कस कर दा फर्स्ट पॉइंट होची सेल टाइप इन व्हिच केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस केल्विन साइकिल बुझिलो केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस C3 प्लांट रे तो हमारा मेसोफिल सेल रे और C4 प्लांट रे केल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल रे चल सेल टाइप इन व्हिच initial carboxylation reaction occurs. First carboxylation C3 mesophyll cell और C4 है भी mesophyll cell. कहीं की देखो ये रीजन देखो. First carbon fixation, first carboxylation कोठी होची mesophyll cell रे ही होची. दी टैग करे. तो एक क्वेश्चन टिके इंपॉर्टेंट. याकू भूल करिबनी. पिला कौन करंती सबु जाक फर्स्ट जिनस माने C4 आसिला माने पिला माने बंडल शीट है मेसोफिल को भूली जिबे किंतु मेसोफिल रे भी कैरेक्टरिस्टिक अछि मेसोफिल रो निजर इंपोर्टेंस अछि ताकू भूलिबार नाही तो मने रखथिबो सब जिनस को देखि कि सुनि कि ता परे आंसर करिवो बिना देखि कि तमे आंसर करिवनी क्वेश्चन कहूची सेल टाइप इन व्हिच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हाँ मेन तमरा जो C3 साइकिल चली
तमर केल्विन साइकिल चली सेटा बंडल शीट रे होची किंतु इनिशियल कार्बोक्सिलेशन तो मेसोफिल सेल रे होची ना बोथ C3 और C4 रे सेठ रे तमे जदी भूल कर दो ताले तमरो मार्क्स कटि जीवो हला हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स कार्बन तो मेसोफिल तो गुट्टे ही अछि C3 प्लांट पाखरे तो खाली गुट्टे ही अछि मेसोफिल सेल्स C4 पाखरे दीटा अछि कार्बन फिक्सिंग सेल हाँ बंडल शीथ एंड मेसोफिल अच्छा एठी दीटा टाइप रो मेसोफिल देछि देखो बंडल शीथ भी देछि पैलिसेड स्पॉन्जी मेसोफिल तो तमे जदी देखिबो C3 C4 प्लांट भितरे डिफरेंस पैलिसेड स्पॉन्जी एगुडा को यूजुअली तमरो डाइकॉट रे थाए आउ नॉर्मल मेसोफिल तमरो मोनोकॉट रे थिबो हला किंतु डाइकॉट और मोनोकॉट दीटा रे C3 और C4 प्लांट्स थांती तो तमे जदि मेसोफिल सेल कहया को चाहूच तो तमे ताको पैरेलल सॉरी पैलिसेड स्पॉन्जी मेसोफिल दीटा को कहि परिबो कि तमे जस्ट मेसोफिल कहि परिबो तो मेसोफिल पैलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल पैलिसेड और स्पॉन्जी प्लस बंडल शीट एडा होची तमरा आंसर तो स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेन्काइमा कि स्पॉन्जी और पैलिसेड मेसोफिल सेल एटा तमरा डाइकॉट रो कैरेक्टरिस्टिक किंतु तमे बहुत पिला कंफ्यूज होंते कि C3 C4 मोनोकॉट डाइकॉट रे रिलेशन निजे निजे बाहर कर दियंती कि सब जगह C3 प्लांट डाइकॉट C4 प्लांट मोनोकॉट एटा भूल एमते करिवनी C3 प्लांट रे मोनोकॉट डाइकॉट दीटा को अछंती C4 प्लांट रो भी मोनोकॉट डाइकॉट दीटा को एग्जांपल अछि तो एटा फिक्स नहीं कि जदी C3 असला मोनोकॉट सॉरी C3 असला डाइकॉट C4 असला मोनोकॉट डायरेक्टली लगे दो ताले पैलिसेड तो खाली तमर C3 प्लांट रे रहबो आउ तमर नॉर्मल मेसोफिल तो C4 प्लांट रे ए सब करे यार सेडा अलग कांसेप्ट मोनोकॉट डाइकॉट रो C3 C4 एटा अलग कांसेप्ट हेलो तो एडा गोटे कंफ्यूजन था पिला भीतर जोडा रे तुमको तमर काफी माने मार्क्स कटि जबो जदी तमे एमिति टाइप रो निजे निजे रिलेशन बने देबा ना ताले मार्क्स कटि जो काई रिलेशन एमिति बना दे लोक माने पिला ने देखंती कि C3 प्लांट रू C4 प्लांट बेसी एफिशिएंट सिमिलरली डाइकॉट रू मोनोकॉट प्लांट बेसी एफिशिएंट तो सामने मानते कि हां सब जगह C4 प्लांट डाइकॉट मोनोकॉट सब जगह C3 प्लांट डाइकॉट एडा करिवनी एमिति कले भूल हे जिवो मार्क्स कटिवो सिंपल चलो आगु बढ़िया which is the primary CO2 acceptor primary CO2 acceptor for C3 plant is RuBP which is a 5 carbon compound माने अछि एडी हम देखथिलु RuBP 5 carbon compound is the primary CO2 acceptor किंतु C4 प्लांट रे phosphoenol pyruvate which is a 3 carbon compound hello PJ is the product so next question number of carbons in the primary CO2 acceptor same 5 carbon और एठारे 3 carbon तो ए दिटा क्वेश्चन रिलेटेड which is the primary CO2 fixation product बुझा पड़ला प्राइमरी CO2 फिक्सेशन तो जदि C3 प्लांट कथा कहछ तो CO2 रो फिक्सेशन प्रोडक्ट C3 रे कोन PGA 3 कार्बन सिमिलरली C4 oxaloacetic acid 4 कार्बन number of carbons in the primary CO2 fixation product same related question आसी गला PGA रे केतना कार्बन अछि 3 oxaloacetic रे केतना कार्बन अछि 4 next does the plant have rubisco देखला मो जो क्वेश्चन टा करती एडर भी पिला भूल करंती पिला भाबीबे rubisco तो खाली C3 रे थाए C4 रे तो पेपकेस थाए तो rubisco जदी पचरला तारे C3 मार दियो पेपकेस पचरला C4 मार दियो किंतु C3 प्लांट रे rubisco अछि C3 प्लांट रे पेपकेस भी अछि C4 प्लांट रे rubisco अछि C4 प्लांट रे पेपकेस भी अछि खाली साइट डिफरेंट
C4 प्लांट रे रुबिस्को खाली बंडल शीट सेल रे अछि किंतु C3 प्लांट रे मेसोफिल सेल रे अछि हैला पेपकेस C4 प्लांट रे मेसोफिल सेल रे अछि C3 प्लांट रे ऑलमोस्ट सब जगह सेल रे पेपकेस था पेपकेस तमे पढ़िबो कि तमरो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट रो मेटाबॉलिज्म रे पेपकेस रो बहुत इंपोर्टेंट रोल अछि एटा तो सब जगह प्लांट सेल रे रहयो मेन होची रुबिस्को रुबिस्को पचारंती मेन रुबिस्को पिला कहंती खाली C3 प्लांट रे अछि ना C4 प्लांट रे रुबिस्को अछि कि जदी इम्ति क्वेश्चन आसी गला C4 प्लांट रे सब जगह सेल रे रुबिस्को अछि तो भूले जो मेसोफिल सेल रे नाही रुबिस्को खाली बंडल शीट सेल रे रुबिस्को अछि तो ये छोट छोट डिफरेंस तुमको मन रखियार अछि ताको भूल करियार नाही कोठ रे रुबिस्को अछि कोठ रे नाही हैला बेसी बुद्धि लगायार नाही माने बेसी भाबिबार नाही सिंपल कांसेप्ट मन रखियार अछि डज द प्लांट हैव रुबिस्को जदी पचारछि C3 रे भी अछि यस C4 रे भी अछि यस डज द प्लांट हैव पेपकेस C3 रे भी अछि यस C4 रे भी अछि यस which cells in the plant have rubisco एटा हे गला डिफरेंस C3 रे मेसोफिल सेल हैव रुबिस्को C4 रे बंडल शीट सेल हैव रुबिस्को हैला CO2 fixation rate under high light condition एटा एक्चुअली तमे फोटो रेस्पिरेशन रे पढिबो एगुडाको तो एतिकी मु छाडी दोची एबे पई हां फोटो रेस्पिरेशन कला पर हम एटा पढी दबा एबे हमें ठीक रिवीजन कर दबा आज कोन पढलु आज हम आरंभ करथलु केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस रो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जोटा कोतला तुमको दरकार गोटे मेम्ब्रेन गोटे प्रोटॉन पंप गोटे प्रोटॉन ग्रेडिएंट आ गोटे एटीपी सिंथेस एंजाइम एई चारटन से तुम पाखरे हे गला ताले तुम एटीपी बने पारिबो प्रोटॉन ग्रेडिएंट को डिसिपेट करो थ्रू योर CF नोट चैनल CF1 चैनल प्रोटॉन एटीपी सिंथेसाइज कर जाथिबो तुम गोटे ग्रेडिएंट क्रिएट करिया पे तुमको तीनटा स्टेप बताला गोटे तो वाटर स्प्लिटिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे प्रोटॉन गोटे स्ट्रोमा रो लुमेन को जाउची थर्ड होची NADPS रिडक्टेज एंजाइम जे कि स्ट्रोमा रो गोटे प्रोटॉन उड़े जाउची तो स्ट्रोमा रे तो प्रोटॉन कम अछि किंतु थाइलाकॉइड लुमेन भीतर प्रोटॉन बेसी अछि नेक्स्ट where are they used in the biosynthetic phase now is Kelvin cycle was named after Melvin Kelvin first stable product होची 3 phosphoglyceric acid which is a 3 carbon compound किंतु acceptor molecule of CO2 is a 5 carbon compound which is RUBP 6 टा कार्बन माने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करले गोटे 6 कार्बन कंपाउंड बन जोटा कि ब्रेक डाउन हे जो 3 कार्बन रो PGA रे एडा कोनते तमारो CO2 fixation or carboxylation step most crucial step it uses Rubisco enzyme next step होची तमारो reduction step reduction रे कोन हो तमारो PGA को तमे ग्लूकोज बनेबो through series of reaction 6 turns of cycles are required to produce one glucose next step होची तमारो regenerate the RUBP enzyme again so that it can again bind to carbon dioxide ATP कोठे केते यूज होची पर CO2 तमरा रिडक्शन रे दीटा NADPH यूज होची और रीजनरेशन रे गोटे ATP यूज होची तो टोटल गोटे CO2 रे तमरा आसी गला 3टा ATP दीटा NADPH2 आउ गोटे ग्लूकोज बना पे तुमको लागिबो 6टा CO2 लागिलो तमरा आसीला 18टा ATP यूज हे जिवो आउ 12टा NADPH2 यूज हे जिवो एति के तमे जदी देबो तारे तमरा गोटे कार्बन डाइऑक्साइड 6टा कार्बन डाइऑक्साइड रो तमरा ग्लूकोज बनिला नेक्स्ट हमें देखिलु C4 पाथवे रे फर्स्ट हमें एनाटॉमी स्टडी करलु तारो कोन डिफरेंस अछि एनाटॉमी रे क्रान्स एनाटॉमी अछि कोटी C4 प्लांट मिले तापर C4 प्लांट रे कोन डिफरेंस अछि C3 प्लांट भीतर तारो लीफ एनाटॉमी काय डिफरेंस अछि बंडल शीट सेल कोन थाए कोन पई इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज तापर हम पाथवे देखिलु फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर होची पेप एंजाइम होची पेपकेस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फॉर्म हुए 4 कार्बन कंपाउंड से ट्रांसपोर्ट है कि बंडल शीट सेल को जीव सेडी जाके CO2 टा रिलीज कर देले CO2 टा बंडल शीट सेल रे रुबिस्को टा अछि रुबिस्को CO2 को नहीं कि तमरो केल्विन साइकिल चले दबो ग्लूकोज बन गया तापरे जो 3 जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड टा CO2 रिलीज करथिला 4 कार्बन एसिड से 3 कार्बन बन जो 3 कार्बन टा पुणी जीव मेसोफिल को पुणी बनिबो 4 कार्बन पुणी 4 कार्बन टा सॉरी
CO2 को एक्सेप्ट करके पुणी से 4 कार्बन टा पुणी आसो बंडल शीट पुणी CO2 टा रिलीज करियो पुणी जीव मेसोफिल 3 कार्बन बनी के पुणी 3 कार्बन रे CO2 ऐड की 4 कार्बन बनिबो पुणी से आसो बंडल शीट रे CO2 रिलीज करके पुणी जीव 3 कार्बन बनी के तमरो मेसोफिल तो एडा तमरो C4 रो पाथवे आगु को टिके जीवा नेक्स्ट लास्ट टाइम में टिके टिके डिफरेंस देखलो तो हाँ तो आज एतिकी कहबा काली हमें फोटो रेस्पिरेशन डिफरेंसेस कंप्लीट करके हमें फैक्टर्स को पढ़ेबा फैक्टर्स से जाकी एक्सरसाइज भी काली ट्राई करबा सॉल्व करिया पे तो ठीक अछि आज पे एतिकी थैंक यू।